ओम शांति। नमस्कार मित्रों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में सिखाया जाने वाला 7 डेज मेडिटेशन कोर्स, शॉर्ट कोर्स। आजकल हर आदमी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। वैसे इसलिए हमने इस 7 डेज कोर्स को बहुत शॉर्ट करके बनाया है, जो रोज हम सुनेंगे 7 दिन तक लगातार 10-15 मिनट में। वैसे हमारा एक सेशन, एक लेसन 1 या 1.5 घंटे का होता है, वो हम 10-15 मिनट में सुनेंगे। अच्छा, तो इस 7 डेज कोर्स में जो परमात्मा ने ईश्वरीय ज्ञान दिया है, जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया है, वो सारा इसमें आ जाएगा। जीवन और जगत के कई रहस्य आप इसमें जानेंगे। जीवन और जगत के कई रहस्य आपको इसमें जानने को मिलेंगे। पहला तो रहस्य जानने को मिलेगा, मैं कौन हूं, मेरा पिता कौन है, उनके साथ मेरा संबंध क्या है, परमात्मा कौन है, उनसे मुझे प्राप्ति क्या है। फिर जानेंगे सृष्टि चक्कर के बारे में। भारत स्वर्ग था, भारत भी नर्क जैसा बन गया है, तो सारा सृष्टि चक्कर क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। समय का ज्ञान, अभी क्या होने वाला है, मनुष्य आत्मा कितने जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म के बारे में जानेंगे, मृत्यु के रहस्य के बारे में हम जानेंगे। फिर गीता का आध्यात्मिक रहस्य, महाभारत के रहस्य को हम जानेंगे, और योग के द्वारा हमें कैसे सर्वशक्तियां परमात्मा से प्राप्त होती है, कैसे उनमें एकाग्र होते हैं, वो सारी बातें हम जानेंगे। तो आप पूरा ध्यान से देखना। तो पहले तो विद्यालय का परिचय देखते हैं। तो विद्यालय का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। नाम से ही आपको मालूम हो जाता है यह कोई नया धर्म, पंथ या संप्रदाय नहीं है। एक स्कूल है, एक यूनिवर्सिटी है स्पिरिचुअल, जिसमें परमात्मा ने जो ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का, मेडिटेशन का ज्ञान सिखाया है, वो सिखाया जाता है। जैसे उस स्कूल कॉलेज में कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, तो ब्रह्मा कुमारी इसका लक्ष्य क्या है वो हम देखेंगे। इस संस्था की स्थापना 1937 में, 1937 में स्वयं निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा के माध्यम से, प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से दादा लेखराज को निमित्त बना के इस संस्था की स्थापना हुई थी। इनका हेडक्वार्टर माउंट आबू है। ऑल वर्ल्ड में 145 से ज्यादा देशों में यह संस्था फैली हुई है, और 10,000 से ज्यादा उनका सेवा केंद्र है। बहुत विराट संस्था है, 145 देशों में फैली हुई और बहनों के द्वारा संचालित संस्था है। परमात्मा ने वंदे मातरम कर कर इस संस्था को निमित्त संचालन बहनें माताएं करती है। दुनिया में इतनी बड़ी संस्था कोई नहीं है जिनका संचालन बहनों माताओं द्वारा होता हो, और इतनी बड़ी हो। ये बहुत बड़ी बात है और गौरव की बात है। और 10 लाख से ज्यादा घर गृहस्थ में रहने वाले, काम धंधा नौकरी करने वाले भाई बहन इनका लाभ लेते हैं और अपना जीवन कमल फूल समान पवित्र योगी बनाकर, व्यसन विकारों से मुक्त होकर सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो अच्छा, पहला हम टॉपिक लेते हैं, मैं कौन हूं, इस संस्था का लक्ष्य क्या है। पहले स्कूल कॉलेज में लक्ष्य होता है ना कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो यहां का लक्ष्य क्या है, एम क्या है, तो यहां दिखाया गया है। फ्यूचर में भी साथ देखते जाओ तो यहां दिखाया गया है कि भारत स्वर्ग था, भारत सोने की चिड़िया थी, भारत में घी दूध की नदियां बहती थी, हीरे जवाहरात के महल थे,
भारत में सुख शांति समृद्धि थी, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस थी, ऐसा सुखमय संसार था। यही तो भारत स्वर्ग था। कितना फोटो देखते तो भी कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे अभी तो वो भारत रहा नहीं ऐसा। फिर से भारत को ऐसा नूतन भारत बनाना, ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में परमात्मा ने लक्ष्य दिया है। फिर कहते हैं नर ऐसी करनी करे तो नारायण बन सके, नारी ऐसी करनी करे तो श्री लक्ष्मी बन सके। तो मनुष्य जीवन में ऐसे दिव्य गुणों को धारण करे कि हमारा जीवन देवता समान बन जाए, हम मनुष्य से देवता बन जाए। ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का लक्ष्य है, और ये लक्ष्य परमात्मा के सिवाय कोई दे न सके। अच्छा, आगे हम देखते हैं मैं कौन हूं। सभी का यही प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद भी जब गए थे अपने गुरु के पास तो आवाज आई, तो गुरु ने पूछा कौन आया है, कौन है? तो स्वामी विवेकानंद ने बोला था यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। कहते हैं खुद को जाने बिना खुदा को नहीं जान सकेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन टू लीज गॉड रियलाइजेशन। खुद को जानना पड़ेगा मैं कौन हूं। परमात्मा ने बहुत सहज इजीली बता दिया है कि हम ये हड्डी मांस के पुतले नहीं है। हम तो वैसे परिचय देते हैं कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं हिंदू मुसलमान, मैं अजीत, मैं रमेश, नाम बोलेंगे या तो कहेंगे मैं डॉक्टर इंजीनियर। परमात्मा ने कहा है ये तो सब आपके शरीर के परिचय हुआ, शरीर के नाम, शरीर के धंधे का परिचय हुआ। आप कौन है? तो परमात्मा ने इजी बताया आप इतने बड़े शरीर नहीं हो, आप हड्डी मांस के पुतले नहीं हो, पर शरीर में बैठी हुई हम सब चैतन्य शक्तियां, हम आत्माएं हैं। हम इस शरीर के मालिक हैं, हम आत्माएं हैं। हम अजर अमर अविनाशी ज्योतिर्बिंदु अति सूक्ष्म निराकार आत्माएं हैं, जिनको इस नरी आंख से नहीं देख सकते। कोई जन्मता है, कोई मरता है तो दिखाई पड़ता है कि जो कोई दादी माँ गए तो जो गया, हमारा जो हमारे दादी माँ गए 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 ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। अति सूक्ष्म है, अनुभव होता है। आत्मा चली गई, प्राण पंखेरु चले गए, जीव चला गया, बॉडी पड़ी है। फिर बॉडी को रखेंगे नहीं, क्योंकि आत्मा जिनके साथ संबंध था वो चला गया। आत्मा का स्थान कहाँ है? वैसे हम मोटर की तरह है। जैसे मोटर होती है ना, तो उसका ड्राइवर होता है, वो एक सीट पर बैठकर सारी गाड़ी का संचालन करता है। तो इस शरीर हमारी मोटर है, आत्मा उसका ड्राइवर है। आत्मा का स्थान एक जगह फिक्स है, उसमें कई मान्यताएं है, लेकिन परमात्मा ने सहज तरीके से बताया आत्मा का स्थान दो आंखों के बीच में, भ्रुकुटी के मध्य में, जहां विराजमान है। वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो अंदर की बाजू में एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मुख्य ग्लैंड है, उनके बाजू में एक पॉइंट है, वो सारा शरीर का संचालन करता है। वही पॉइंट तो आत्मा है, जिसके यादगार रूप में बहनें यहाँ लाल टिक्का लगाती है, भगत लोग तिलक लगाते हैं, वही तो आत्मा का यादगार है। तो हम सब आत्माएं हैं, न कि शरीर है। अच्छा, हम सब आत्माएं तो है, लेकिन आत्मा की मुख्यत्वे आत्मा शांत स्वरूप है, शांति ओरिजिनलिटी है। अभी हम अशांत बन गए हैं, लेकिन ओरिजिनल हम शांत स्वरूप है। वैसे तो शरीर के 5 कर्मेंद्रियां हैं, वैसे आत्मा की 7 गुण है। 7 गुणों के समूह से आत्मा बनती है। वो गुण आप ध्यान से सुनिएगा। सुख, शांति, प्रेम, शब्द भी कितने अच्छे लगते सुनते हैं तो भी। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये हमारी ओरिजिनलिटी है। वैसे तो ओरिजिनल प्रेम स्वरूप है, लेकिन अभी स्वार्थी बन गए, मोह आ गया, काम विकार आ गया। तो ओरिजिनल हम शांत स्वरूप है। 7 गुण हमको बहुत पसंद है। कोई हम शोर होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, शांति सबको अच्छी लगती है। प्रेम सबको अच्छा लगता है ना, कोई हमसे प्रेम से बात करे, निस्वार्थ प्रेम से हमारे साथ व्यवहार करे तो बड़ा अच्छा लगता है, आनंद अच्छा लगता है।
शक्ति अच्छी लगती है, आत्मा में ताकत है, फील है, एनर्जी है तो अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, ये सारे 7 गुण है। तो हम 7 गुणों से बनी हुई है और 7 गुण परमात्मा की याद से वो फिर से जागृत होते हैं। तो हम मुख्यतः शांत स्वरूप है। फिर आत्मा के तन 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन माना सोचने का कार्य। हमारे मन में कई विचार आते ही रहते हैं। पॉजिटिव विचार थोड़े होंगे, लेकिन नेगेटिव और या तो टेंशन के तो कई विचार 1 मिनट में आ जाएंगे। आपको भी 2 विचार आए होंगे, वीडियो देखे या ना देखे, फिर आपने निर्णय कर लिया देख लेते हैं, ठीक है। तो मन में विचार आना स्वाभाविक है। विचार को शून्य नहीं कर सकते, लेकिन उनको हम पॉजिटिव कर सकते हैं, उनको सुखमय कर सकते हैं। कई लोग विचार को शून्य करने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। दूसरी बात है, जरूरत नहीं है विचार का काम, मन का काम है विचार करना। फिर बुद्धि, बुद्धि माना निर्णय शक्ति। कुछ भी हम सोचेंगे फिर निर्णय करेंगे ये करना है, तो फिर हम कर्म करते हैं। तो बुद्धि है निर्णय शक्ति पर। फिर तीसरा है संस्कार। फिर हम जो भी कर्म करते हैं वो बार बार करने से वो आदत बन जाती है। कईयों को फिर गाली देने की आदत हो जाती है, कईयों को भी चाय पीने की आदत, पान, बीड़ी, सिगरेट, दारू, अलग अलग आदतें होती हैं। तो ये सारी आदतें बार बार कर्म करने से वो संस्कार बन जाती है। संस्कार बन गए तो फिर वैसे ही विचार आएंगे, इसलिए वो चक्कर चालू हो जाता है। संस्कार मिटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, असंभव नहीं है। योग के माध्यम से हम संस्कारों को भी बदल सकते हैं। तो जैसे मोटर है और ड्राइवर अलग है, तो ये शरीर हमारी मोटर है और आत्मा उनका ड्राइवर है। लेकिन आज हमने क्या गलत समझ लिया, हम अपने को शरीर समझने लगे। हम मोटर का मालिक ऐसा समझे कि मैं तो ये मारुति हूं, मैं तो टाटा कंपनी की मोटर हूं, काली हूं, व्हाइट हूं। नहीं, वो तो मालिक है, गाड़ी उसका साधन है। हम आत्मा मालिक है, शरीर हमारा साधन है। वो काला हो, गोरा हो, लंबा हो, टुका हो, कुछ भी हो सकता है, ओरिजिनल हम आत्माएं हैं। अच्छा, तो मित्रों आज हमें यही समझना है कि हम शरीर नहीं है, हम सब आत्माएं हैं। चलो थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। आप भी थोड़ा अभ्यास कर लो। थोड़ा आंख बंद करनी है तो कर लो, या कहां एक स्थान पर स्थित कर लो। अनुभव करो कि मैं भी आंखों के बीच में बैठी हुई एक चैतन्य शक्ति स्टार हूं। फील करो कि मैं लाइट लाइट ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। अभी अभी अनुभव करो कि सचमुच में एक लाइट लाइट हल्का हल्का 2 आंखों के बीच में बैठा हुआ एक ज्योतिर्बिंदु सितारा हूं, आत्मा हूं। लाइट 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 शरीर का मालिक हूं। शरीर लुप्त हो गया और मैं लाइट लाइट चमक रहा हूं। मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। तो ऐसे आप सुबह शाम ऐसा अभ्यास करना है। सुबह में जल्दी उठ के और शाम को संध्या टाइम 7 बजे ऐसा थोड़ा अभ्यास कर लो। एक होमवर्क आपको देते हैं, सारा दिन जो भी मिले आपको क्या अभ्यास करना है? ये आत्माएं है। सारे दिन में कई भाई बहन मिलेंगे, आपको परिवार वाले भी मिलेंगे, आत्माएं है। ये पुरुष है, ये स्त्री है, आत्माएं है। ये हिंदू है, मुसलमान है, मामा है, काका है, चाचा है, मम्मी है, नहीं, ये आत्माएं है। मैं भी आत्मा हूं। हम सब एक परमात्मा की संतान है, आपस में भाई भाई है, हम सब आत्माएं है। ये अभ्यास करेंगे। अच्छा मित्र, कल जरूर देखना, कल का वीडियो बहुत आईएमपी है,
परमात्मा कौन है, उनके साथ हमारा संबंध कौन है, वो हम देखेंगे। ओके, तो जरूर कल मिलते हैं, 10-15 मिनट मिलेंगे रोज सुबह में 5 बजे। ओम शांति, धन्यवाद।